नेगेटिव एंड पॉजिटिव मिस्टिसिज्म क्या है? बहुत से भाई बहन सोचते हैं कि अगर पिता परमेश्वर को पाना है तो हमें दुनिया को छोड़ना होगा। उसे नेगेटिव मिस्टिसिज्म कहा गया है कि हमने ज़िंदगी को निगेट कर दिया। जो सन्मत का रास्ता है वो हमें समझाता है कि हम अपनी घर गृहस्थी में रहते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। कि पिता परमेश्वर को पाने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम घर बार छोड़ें और सब कुछ छोड़ के कहीं जाएं तभी पिता परमेश्वर को पाएंगे। संदर्शन सिंह जी महाराज बार बार समझाया करते थे कि हमें हर स्फीयर में बेहतर होना है। फिजिकल, शारीरिक, मेंटल, मानसिक और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, इन तीनों एरियो में हमें बेहतर होना है। और अपने घर बार में रहते हुए जो प्रभु ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं उनको निभाते हुए हम अपने कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ा सकते हैं। करना क्या है कि सद्गुणों को ज़िंदगी में ढालना है, एक एथिकल लाइफ जीना, एक वर्चुअस लाइफ जीना है जिसमें कि हम सद्गुण, प्रेम का, निष्काम सेवा भाव का, अहिंसा का, सच्चाई का, पवित्रता का, करुणा का, नम्रता का, इन सबको अपने अंदर डालें। अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाएं जिसमें किसी और को दुख दर्द ना दें, प्यार से बर्ताव करें और फिर रोज़ाना बाकायदगी समय निकालें भजन अभ्यास करने के लिए। महापुरुष फरमाते हैं कि जैसे शरीर को खुराक चाहिए ऐसे आत्मा को भी खुराक चाहिए। शरीर की खुराक है जो हम खाना पीना खाते हैं और आत्मा की खुराक है शब्द के साथ जुड़ना। और शब्द के साथ हम जुड़ते हैं जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं। तो महापुरुष समझाते हैं कि जो दिन का 10वां हिस्सा है वो हम भजन अभ्यास के लिए दें ताकि रोज़ाना बाकायदगी से हमारी आत्मा को तंदुरुस्ती मिले। फिर वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेगी। जब एक पूर्ण महापुरुष हमें नाम की देन देते हैं और इस शिव नेत्र को खोलते हैं तो फिर उनका नूरी स्वरूप यहाँ हमारे बीच में टिक जाता है ताकि हम जब भी अंदर की दुनिया की ओर बढ़ें हम उन तक पहुँचें और वो फिर हमें अंदर की दुनिया में ले जाते हैं, रूहानी दुनिया में ले जाते हैं, अध्यात्म की दुनिया में ले जाते हैं। तो पॉजिटिव मिस्टिसिज्म, हम अपनी ज़िंदगी जीते हुए घर गृहस्थी में रहते हुए पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। यही सन्मत का रास्ता हमें सिखाता है। शारीरिक अस्वस्थता में भजन अभ्यास कैसे करें? जब शरीर में तकलीफ होती है तो कई बार इंसान ध्यान टिकाने के लिए बैठ नहीं सकता। अगर आपके घुटनों में दर्द हो रही है, बैक में पेन है या बैठ नहीं सकते। जो सन्मत का रास्ता है इसकी खूबसूरती ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही पोज में बैठकर अभ्यास करें। हम सब प्रभु को पाने के रास्ते पर चल सकते हैं और उसके लिए शरीर की क्या अवस्था है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर हम बैठ नहीं सकते क्योंकि बैक में पेन है या कोई और तकलीफ है तो अगर लेटे हुए हैं तब भी अभ्यास कर सकते हैं। ये प्योरली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। इसमें शरीर की क्या अवस्था उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन मौक़ों पर जब जैसे शरीर में तकलीफ़ है या हम बैठ नहीं सकते तो इंसान लेट कर भी अभ्यास कर सकता है। सिमरन करना बहुत ज़रूरी है, उससे मन शांत होता है। और जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे हम देखेंगे एक अंदर से ताकत भी हमें मिलती है। अभी बहुत से सी रिसर्च हो रही है दुनिया के कई कोनों में कि जो लोग अभ्यास करते हैं, मेडिटेट करते हैं, इनके क्या फ़ायदे होते हैं। और जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग हैं कि हर एक किस्म की तकलीफ़ से डील करने में जो इंसान अभ्यास करता है उसको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। ध्यान टिकाने के ज़रिए हम उस अवस्था में पहुंच सकते हैं कि जो बेसिक हमारे अंदर चीज़ें हैं वो भी तंदुरुस्त रहें। और जब वो तंदुरुस्त रहेंगी तो जब बीमारी आती है तो उसके साथ हम अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। और अगर तकलीफ़ है तो वो कम होगी और आसानी से
उस तकलीफ को इंसान झेल सकता है। तो अभ्यास हम ज़रूर करें। अगर बैठ नहीं सकते तो लेट कर करें, किसी भी फिजिकल पोज में होंगे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम देखेंगे जिस भी हम तकलीफ में हैं उसमें कुछ ना कुछ हमें मदद ज़रूर मिलेगी। भजन अभ्यास करते समय विचारों पर काबू कैसे पाएं? अच्छे विचार बुरे विचारों से बेटर हैं, अच्छे हैं, लेकिन विचार चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, अगर वो भजन के समय में आएगा तो हमारे अटेंशन को, हमारे ध्यान को वो जहाँ होना चाहिए वहाँ से दूर कर देगा। तो सही भजन तब होता है जबकि हम विचारों पर कंट्रोल कर पाते हैं। जब विचार रहित होते हैं, जब विचार आते नहीं, तो उस अवस्था तक हमने पहुंचना है। और अगर विचार इंसान को आए तो ये नहीं कि विचार आए तो हम भजन करना छोड़ दें। हम प्रैक्टिस करें, सिमरन को पक्का करें। सिमरन प्रभु के वो जाति नाम हैं जिनको हमने दोहराना है, तो दिन भर हम उन्हें दोहरा सकते हैं। तभी प्रैक्टिस हो, जितना ज़्यादा दोहराएंगे तभी वो हमारे लिए काम करेंगे। तो जब हम भजन अभ्यास करते हैं तो मन ही मन दोहराना है, ताकि मन प्रभु की ओर लगे, उसको प्रभु की ओर लगकर इतनी मिठास आए कि उसे किसी और जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो भजन अभ्यास सही तब हो रहा होता है जब हमें कोई भी विचार नहीं आ रहा होता। नामदान के बाद गुरु का नूरी स्वरूप हमारे शिव नेत्र पर बैठ जाता है, तो क्या हमें अपने बड़ों को माथा नहीं टेकना चाहिए? जब हमें नाम की देन मिलती है तो हमारे सदगुरु का नूरी स्वरूप यहाँ हमारे अंदर टिक जाता है। बड़ों को माथा टेकना ये एक कल्चरल रिवाज है कि हम अपने से बुजुर्गों को इज्जत देते हैं। किसी को माथा टेकना, किसी के पैर हाथ लगाना, ये उनको इज्जत देना है। तो जब हमें नाम की देन मिलती है, हमें ये नहीं कहा जाता कि अब हम औरों को इज्जत देनी बंद कर दें। हम जिस जिस कल्चर में हैं उसके रीति रिवाजों को हम फॉलो करें। अगर हम हिंदुस्तान में ईस्ट में रहते हैं तो रीति रिवाज है कि अपने बुजुर्गों के पैरों को हम हाथ लगाएं, तो हमें वैसे ही रहना चाहिए। अगर हम किसी और कल्चर में रहते हैं, वो शायद जब एक दूसरे को मिलते हैं वो हैंडशेक ही करते हों, तो वो उस कल्चर में रहें। कोई और एक दूसरे को मिलते हों तो शायद वो जफ्फी डाल के मिलते हों, उस कल्चर में रहें। तो जब हमें नाम की देन मिलती है, जो हमारे गुरु के नूरी स्वरूप है, वो एक इंडिकेशन है हमारे लिए कि प्रभु की सत्ता हमारे अंदर है और हमें हर समय मदद करने को तैयार है। महापुरुषों की ज़िंदगी की ओर देखो, जब हम संत दर्शन सिंह जी महाराज की ज़िंदगी की ओर देखते हैं तो वो जिससे भी मिलते थे सिर झुका के मिलते थे। चाहे वो कोई सत्संगी भाई हो, चाहे नॉन सत्संगी भाई हो, चाहे उनसे बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो एक सत्संगी भाई बाहर से आया हुआ था। जब उसने देखा कि महाराज जी जब किसी को मिलते हैं तो सिर झुका के मिलते हैं, तो उसने सवाल किया कि जो आपके शिष्य हैं, ये तो आपके शिष्य हैं, ये तो आपकी ओर देखते हैं, तो आप इनको क्यों सिर झुका के मिलते हैं? तो उन्होंने बड़े प्यार से जवाब दिया कि जब मैं उनको देखता हूँ तो मैं उनके अंदर अपने दो सदगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और संत कृपाल सिंह जी महाराज के दर्शन करता हूँ, इसलिए मैं सिर झुका के मिलता हूँ उनको। तो जब हम किसी और को मिलते हैं, अगर हमने अभ्यास किया हो, अगर हमने अपने अंदर प्रभु की ज्योत के दर्शन किए हों, प्रभु की ध्वनि के साथ जुड़े हुए हों, तो हमें ये अनुभव होगा कि पिता परमेश्वर हमारे भीतर है। और फिर जब हम किसी और को मिलेंगे हमें ये भी अनुभव होगा कि पिता परमेश्वर उनके अंदर भी हैं। तो सिर झुका के मिलना या मत्था टेकना, उसमें कोई हर्ज नहीं। वो एक्चुअली हमारी कल्चर के लिहाज से जो है वो हमें ज़रूर करना चाहिए। जो हमारे सदगुरु के नूरी स्वरूप यहाँ टिके हुए हैं, वो इंडिकेशन है कि हमारे अंदर प्रभु की सत्ता बस रही है और वो हमें मददगार है हर समय, ताकि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकें। जीवन के आने वाली असफलताओं का सामना कैसे करें? हर एक की ज़िंदगी में हाँ ऊंच नीच ज़रूर आता है।
जब ऐसी चीज़ें आती हैं जो हम चाहते हैं कि हों पर होती नहीं, हमें लगता है हमें सफलता नहीं मिली, तो इंसान घबरा जाता है। तो जो प्रिंसिपल है ट्राई 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 अगेन, उसको समझना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए बार 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 वो करने की जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ नहीं हुआ तो हम और मेहनत करें और मेहनत करें और मेहनत करें, और अगर हमारे लिए वो ठीक होगा तो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर ढलेगा। हमने वो काम करने हैं जिससे कि हम ये ना सोचें कि कुछ हो नहीं सकता। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। ऊंच नीच ज़िंदगी में आती है, उसको हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, उससे घबराना नहीं है। और मेहनत करें तो सफलता हमारे अंग संग ज़रूर होगी। समय लग सकता है, अपने आप को हम और परफेक्ट करें और परफेक्ट करें, कोशिश करते जाएं। कोशिश करना हमारा काम है, एफर्ट पुट इन करना हमारा काम है। जो रिज़ल्ट है वो प्रभु के हाथ में है। वो जानते हैं कि हमारे लिए बेहतर है, वही हमारी ज़िंदगी में डलेगा। लेकिन एफर्ट डालना ताकि हम वो कर सकें जो करना चाहते हैं, जिसमें हमें सफलता नहीं मिल रही, और बार 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 हम ट्राई करेंगे तो सफलता हमें ज़रूर मिल जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों को डेलें सीधे सामने होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा, और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सब के साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।